जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र की ऐसी मिसाल पेश की जो हमेशा याद रखी जाएगी। उनका पूरा जिस्म जख्मों से भर चुका था, यहाँ तक कि उसमें कीड़े पड़ गए थे, लेकिन उनकी नेक और वफादार बीवी हजरत रहीमा हर पल उनकी सेवा में लगी रहीं, बिना शिकवा, बिना थकान के। एक रोज रहीमा अलैहिस्सलाम गांव की ओर निकल पड़ी। दिल में उम्मीद थी कि कोई छोटा मोटा काम मिल जाए ताकि अपने बीमार शौहर के लिए दवा और खाना जुटा सकें, मगर दिन भर भटकने के बाद भी उन्हें कोई काम नहीं मिला। थकी हारी मगर अपने शौहर की फिक्र से भरी हुई वो एक अमीर औरत के पास पहुंची और हाथ जोड़कर कहा, अगर आप कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं अपने बीमार शौहर के लिए रोटी और दवा खरीद सकूं। सुबह तक वापस लौटा दूंगी। मगर उस औरत ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मैं उधार नहीं देती। रहीमा अलैहिस्सलाम ने विनती की, अगर कोई छोटा मोटा काम दे दो तो मेहनत करके मजदूरी ले लो। उस औरत ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं, अगर तुम अपने आधे बाल काट कर मुझे दे दो तो मैं बदले में पैसे दे सकती हूँ। रहीमा ने गहरी सांस ली और अपने बालों का आधा हिस्सा काट कर दे दिया। यह सब देखकर शैतान खुश हुआ। वो एक फकीर का रूप धरकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और झूठ बोला, आपकी बीवी आज बाजार में पकड़ी गई। लोगों ने उसे चोरी के इल्जाम में आधे बाल काट दिए। ये सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। उन्होंने तय कर लिया कि वो अब उस खाने को हाथ भी नहीं लगाएंगे जो रहीमा लाती हैं, और गुस्से में कहा, अगर मैं ठीक हो गया तो उसे 100 कोड़े मारूंगा। जब रहीमा वापस लौटी तो देखा कि उनके शौहर उनसे बात नहीं कर रहे। उन्होंने खाना आगे बढ़ाया मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। रहीमा उनके कदमों में गिर पड़ी और रोते हुए कहा, क्या आप मुझे मेरा कसूर बताएंगे? तब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने वो सब बताया जो शैतान ने कहा था। रहीमा की वफादारी और उनके सब्र की दुआओं से आसमान हिल गया। तभी फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और बताया, आपकी पत्नी पाक है, वफादार है। ये सब शैतान का झूठा फितना था। ये सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम की आंखें भर आईं। उन्होंने अपनी बीवी से माफी मांगी और कहा, अब कभी तुमसे शुबहा नहीं करूंगा। अल्लाह ने न सिर्फ उन्हें शिफा दी बल्कि उनकी जिंदगी को कयामत तक के लिए सब्र और वफा की सबसे ऊंची मिसाल बना दिया।